जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एसके आनंद और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं कि जिन लोगों ने सीटेट की परीक्षा अच्छे से तैयार नहीं की है, परीक्षा की अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए हैं और अंतिम में 7 दिन के अंदर आपकी सीटेट परीक्षा उत्तीर्ण या करना चाहते हैं, तो आप कैसे उत्तीर्ण कर सकते हैं 7 दिन के अंदर सीटेट की परीक्षा। क्या है पूरी रणनीति बताएंगे, सारी जानकारी सारी रणनीति इसी वीडियो में। लेकिन इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर अभी तक चैनल पर कंप्लीट नहीं हो पाए हैं और आप सभी इसमें थोड़ा हेल्प करिएगा। जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर गेन करवाइए, चैनल मोनेटाइज हो जाए। ठीक है, वॉच टाइम आपका कंप्लीट है इस चैनल का। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी वह रणनीति है जिसके द्वारा हम सीटेट की परीक्षा एक सप्ताह में पास कर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट के बारे में, यानी कि परीक्षा के पैटर्न को डिकोड करें। परीक्षा के पैटर्न को डिकोड करने का क्या मतलब है, यानी कि जो आपकी सीटेट की परीक्षा होती है, सीटेट की परीक्षा उसमें जो पेडागोजी आती है, पेडागोजी कितने नंबर की आती है, लगभग आपकी 75 से 90 अंक की आपकी पेडागोजी आती है। और आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, लगभग अगर आप जर्नल में हैं तो लगभग आपको 90 प्लस, यानी कि लगभग 90 या 90 प्लस आपके अंक आ गए तो आप जर्नल में पास हो जाएंगे। आरक्षित वर्ग में है, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी, चाहे एसटी, उसमें अगर 82 प्लस आ गए, 82 या 82 प्लस, तो आप पास हो जाएंगे। तो लगभग आप यहाँ से जो अगर पैडागोजी अच्छे से सॉल्व कर ले जाएंगे तो पैडागोजी ही आपको पास करवा सकती है। ठीक है, तो देखिए जो 150 नंबर का पेपर आता है उसमें से आपके 75 नंबर की आती है पैडागोजी, और आपका 150 क्वेश्चन 150 मिनट, ठीक है, यानी कि 2.5 घंटे में आपको पूरा करना होता है। तो उसमें करना क्या है, मुझे जो सबसे अच्छी समझ, अगर आप मान लो सीटेट की पैडागोजी में अगर अच्छी समझ आप बना लेते हैं तो ज्यादा बिना पढ़े ही क्वेश्चन का आंसर दे ले जाएंगे। आप पैडागोजी को सॉल्व करते समय कुछ चीजों को ध्यान रखना है, जैसे कि जिस ऑप्शन में बच्चा क्रिएटिविटी के तरीके से बच्चा खुद शामिल होकर के जिस विकल्प में सीख रहा होगा, जिस विकल्प में बच्चे को ज्यादा से ज्यादा आजादी मिलेगी, वही विकल्प आपका सही हो जाएगा। जो कि आपकी सकारात्मक टैग वर्ड्स हैं, शब्दावलियां, उनका विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, पास होने का मूल मंत्र क्या है इसमें पैडागोजी में, तो बाल केंद्रित शिक्षा पर विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, बच्चे के चारों तरफ सब हर चीज होगी, बीच में आपका सेंटर में बच्चा होगा, यानी कि हर प्रश्न का उत्तर देते समय बच्चे को भगवान माने, जिस विकल्प में बच्चे का सम्मान हो, जिस विकल्प में बच्चे को सम्मान दिया जा रहा हो और सक्रिय भागीदारी और रचनात्मकता तरीके से बच्चा सीख रहा हो, वही विकल्प आपका सदैव सही होगा। ठीक है, तो परीक्षा को पैटर्न को इस तरह से आप डिकोड कर सकते हैं पैडागोजी के माध्यम से। दूसरा आपका है प्रमुख 3 हथियार। तो प्रमुख 3 हथियार यानी कि ब्रह्मास्त्र कौन कौन से होते हैं सीटेट को पास करने के, तो इसमें सबसे बड़ा हथियार होता है आपका पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स। ठीक है, पॉजिटिव टैग वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, तो हमेशा विकल्प में ध्यान रखना है कि जिसमें अवसर मिले, आपको अवसर देना, प्रोत्साहन और सृजनात्मकता, विविधता, अर्थपूर्ण अधिगम, मातृभाषा, करके सीखना एंड लर्निंग बाय डूइंग, और जिस ऑप्शन में अवसर इत्यादि मिल रहा हो, यानी कि बच्चे को जिस विकल्प में ज्यादा से ज्यादा छूट मिल रही हो और ज्यादा से ज्यादा बच्चा जिस विकल्प में शामिल होकर सीख रहा होगा, वही आपकी सकारात्मक शब्दावलियां हो जाएंगी, वही विकल्प आपका सही होगा। निगेटिव में कौन कौन से काट कर, जिनको कट करना है, जिन विकल्पों को, वो उसमें कौन कौन से शब्द मिलेंगे तो आपको कट करना है सीधा, जैसे रटना कहीं मिले, दंड देना मिले, केवल, मात्र, ठीक है, हतोत्साहित करना, बच्चे को खाली स्लेट मानना, निष्क्रिय, लैंगिक असमानता, रटाना, सूत्र और परिभाषाएं रटाना, याद कराना, अधिक गृह कार्य देना। ठीक है, इस तरह के जहां पर शब्दावली मिले सीधा उसको आप काटेंगे। परीक्षा के लिए पास करा, मतलब परीक्षा के लिए तैयारी कराना, पाठ्यक्रम को पूरा करना। ठीक है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा और पाठ्य केंद्रित शिक्षा, जहां पर सभी विकल्प आएंगे उन ऑप्शन को सीधा आप कट करते जाएंगे। ठीक है, अगला है आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन आंसर, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर है, कम से कम 2 से 3 सेट आप पुराने लगा के जाएंगे। जब आपके 7 या 8 तारीख को परीक्षा हो रही है, परीक्षा देने से पहले आप पीवाईक्यू क्वेश्चन जरूर लगाएं 2-3 साल के अच्छे से। क्यों, क्योंकि वहां से आपका क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं, हो बहु क्वेश्चन ही रिपीट कर दिया जाता है, यहाँ तक देखा जाता है सीटेट में। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चन हमेशा लगा के जाएंगे। ये आपका पहला ब्रह्मास्त्र, दूसरा और तीसरा ये रहा। तीसरे में क्या करेंगे आप, जैसे सीडीपी आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो सीडीपी में आप पियाजे को, यानी कि जीन पियाजे को, लॉरेंस कोहलबर्ग को, यानी कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, वाइगोस्की का जो है सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, और चॉम्स्की का भाषा अधिगम का सिद्धांत,
इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, हर पार्ट में पूछा जाता है। साथ ही जो आपका एनसीएफ 2005 है, एनईपी 2020 है, अगर आप इतना इसको पढ़ लेते हैं इसको भी, तो आपके कम से कम 20 से 25 नंबर पूरे सीट के पेपर में कवर होगा, खाली इन 5 जगहों से। क्यों? क्योंकि हर पार्ट में आपका चाहे सीडीपी हो, चाहे ईवीएस हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे लैंग्वेज फर्स्ट हो, चाहे लैंग्वेज सेकंड हो, यहाँ से क्वेश्चन उठते ही उठते हैं, ठीक है, हर पार्ट में। तो इनको विशेष ध्यान से पढ़ना है। आगे बात करते हैं 7 दिन का मास्टर प्लान। तो 7 दिन का मास्टर प्लान हम कैसे तैयार करें कि हम परीक्षा को पास कर सकें, ठीक है। तो पहले दिन में आपको क्या करना है, फर्स्ट डे में हमको बाल विकास यानी सीडीपी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। यानी कि 25 से 30 नंबर के बीच में आपकी सीडीपी आती है, उसका लगभग मैक्सिमम पोर्शन में कवर करके चलना है, ठीक है। जैसे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हो गया, वाइगोस्की का जो है सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत है, और कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत है, ठीक है। इनको बहुत अच्छे से हमें तैयार करना है। और टाइगवर्ड्स ध्यान रखना है जिसमें बच्चा एक्टिविटी के माध्यम से सीख रहा हो, ठीक है। तो पहले दिन हम ये करेंगे, पहले दिन में ये चीजें कंप्लीट करेंगे। जब आपका सेकंड डे आएगा, सेकंड डे में आप क्या करेंगे, तो भाषा, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत, तो दोनों भाषाओं को बहुत अच्छे से आप तैयार करना है। फोकस करना है कि 60 में से 30 अंक जो है पेडागोजी के आपके होते हैं। आपके 30 नंबर की फर्स्ट लैंग्वेज होगी और सेकंड लैंग्वेज भी 30 नंबर की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 30 नंबर की आपका इसमें से 30 नंबर की इसमें से, जिसमें 15 की पेडागोजी इसमें, 15 की पेडागोजी इसमें, यानी कि 30 नंबर की सिर्फ और सिर्फ 60 नंबर से पेडागोजी आती है। तो पेडागोजी को हमेशा ध्यान रखेंगे, जिसमें भाषा अर्जन अधिगम का सिद्धांत है, ठीक है। भाषाई कौशल है, जिससे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना है, बहुभाषिकता, इन चीजों को अच्छे से पढ़ना है मुझे। और हिंदी और दूसरी भाषा जो भी हो, इंग्लिश, संस्कृत जो भी हो, इसकी पेडागोजी लगभग समान होती है, बस भाषा बदलनी होती है। तो कॉन्सेप्ट को मुझे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। इसके जो भाषा के कॉन्सेप्ट है उनको बहुत अच्छे से मुझे पढ़ना है दूसरे दिन में। तीसरे दिन में आप क्या करेंगे, थर्ड डे में आप जो है विषय की पेडागोजी, चाहे आपकी ईवीएस की हो, चाहे मैथमेटिक्स की हो फर्स्ट पेपर में, और चाहे सेकंड पेपर की मैथमेटिक्स साइंस हो या एसएसटी हो, तो उसकी जो पेडागोजी है उस पर हमें विशेष ध्यान रखना है। जैसे आपका ईवीएस है, ईवीएस में जो थीम है, कितनी थीम है, टोटल 6 थीम है, जिसमें से आपका थीम में परिवार, भोजन, आवास आदि है, और दिशा मापने का एनसीईआरटी की समरी, यानी कि कक्षा 3 से लेकर के 5 तक प्राइमरी लेवल पर ईवीएस में, उसको पढ़ लीजिएगा। वीडियो पढ़ी चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, सभी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी अपलोड है, जाकर आप देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट के, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे सेकंड पेपर का हो, ठीक है। तो एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना है, लेकिन डेली का नहीं, मतलब एक दिन में खत्म करिए सारी चीजें। 7 दिन बहुत कम होते हैं, और 7 दिन में आप पढ़ भी सकते हैं, उतना टफ नहीं होता है। जो आपका एसएसटी है, पेपर सेकंड, इसमें अपने विषय की जो है केवल पेडागोजी पर ध्यान दें। यहाँ से जो है 25-30 नंबर पेडागोजी से आराम से मिल जाते हैं, ठीक है। 25-30 नंबर पेडागोजी पर आराम से मिलते हैं। पेडागोजी चाहे फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, लगभग समान रहती है, शब्दावलियां समान नहीं आती है, क्वेश्चन लगभग समान होते हैं, ठीक है। वहां से बस कुछ शब्द चेंज होते हैं। ईवीएस वाले जो पेडागोजी है, ईवीएस के पोर्शन से क्वेश्चन उठेंगे, और जो मान लो एसएसटी का, तो एसएसटी के पोर्शन शब्दावलियां उसमें दी जाएंगी, बस इतना सा होता है। चौथे दिन आप क्या करेंगे, एनसीएफ 2005, एनईपी 2020, आरटी 2009, इन चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तीनों चीजों से पूछे जाते हैं, चाहे आपका एनईपी 2020 हो, एनसीएफ 2005 हो, चाहे आपका आरटी 2009 हो। तो ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका सीडीपी हो, हिंदी हो, मैथ हो, ईवीएस हो, यहाँ पर पूछे जाते हैं। याद क्या रखना है, तो बिना बोझ के शिक्षा को याद रखना है, 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड और समय से शिक्षा, इन चीजों के बारे में अच्छे से पढ़ना है। 5वें दिन आप क्या करेंगे, मैराथन देखेंगे और पैसेज, ठीक है। मैराथन में जैसे आपका पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जो पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें 15+15 अंक के गद्यांश प्लस पद्यांश से नंबर आते हैं, पेडागोजी हो चाहे एनसीईआरटी की बेस्ड हो, ठीक है। तो इनको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। प्रैक्टिस से जो गद्यांश का होगा, जो आपके प्रीवियस ईयर आ चुके हों या जो आपकी बुक में दिए हो, कोई भी सॉल्व करिएगा, ऐसा सॉल्व करिएगा कि हम एज इट इज एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं बैठ के, ठीक है। तो उस चीज को आप प्रैक्टिस करिएगा। अगला है आपका 6वां दिन। 6वें दिन में आप क्या करेंगे, असली मॉक टेस्ट देने का प्रयास करेंगे। जैसे कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, 2023 से 24 के बीच का, ठीक है। 2023, 24, 25 जो भी हाल ही में हुआ था पिछले साल इसी टाइम पे, वहां पर कोई पेपर उठाइए
और उसको सॉल्व करिए सेम 1.5 घंटे में, 150 मिनट में 150 क्वेश्चन को सॉल्व करिए और कौन सी गलतियां हो रही हैं उस पर ध्यान दीजिए कि हमसे गलतियां कहाँ पर हो रही हैं, तो उस बिंदु को ध्यान रखेंगे, उन गलतियों को सुधारेंगे और आप देखेंगे कि जो है जो व्याख्या हो, व्याख्याति होगी, व्याख्या को बहुत अच्छे से पढ़ें, जो क्वेश्चन आपसे गलत हुए उसकी व्याख्या को समझे, कॉन्सेप्ट को समझे कि आखिर सीटेट ने यही आंसर क्यों माने हैं इस विकल्प में। ठीक है, 7वें दिन आप क्या करेंगे, तो 7वें दिन आप कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। जब एग्जाम से एक दिन पहले, मतलब एक दिन पहले का टाइम होगा, तो नए में खड़बड़ खड़बड़ दिन भर नहीं मचाएंगे। आप ये ध्यान दें कि कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करें, शब्दावलियों का विशेष ध्यान रखें, पॉजिटिव और निगेटिव शब्दावलियों का, पूरी पैडागोजी का कंटेंट इसी पर डिपेंड है, शब्दावलियों का पूरा खेल है। ठीक है, तो ये 7 दिन का पूरा जो है आपका मास्टर प्लान रहेगा। आपका चौथा बिंदु है आपका परीक्षा हॉल में तुक्का लगाने की स्मार्ट ट्रिक, यानी कि परीक्षा में जो क्वेश्चन ना आ रहे हो उसको आप कैसे जो है तुक्का लगा सकते हैं स्मार्ट तरीके से। अंधी नहीं लगानी है, तुक्का जो आप जो तुक्का भी लगाएं तो थोड़ा स्मार्ट तरीके से लगाएं, जिससे चांसेस ज्यादा बने कि हमारा जो आंसर निकले वो सही जाए। ठीक है, आंसर जो हम टिक करें वो सही हो। तो हमेशा ध्यान रखना सीटेट में जो होता है सबसे बड़ा विकल्प, जो सबसे बड़ा विकल्प हो उसमें कई चीजें एक साथ जुड़ी हुई होती हैं, यानी कि लंबा ऑप्शन जो होता है उसमें विस्तृत जानकारियां लिखी होती हैं। 80 से 90% चांस होते हैं कि वही ऑप्शन आपका सही होता है। तो हम हमेशा ध्यान रखना है कि सही बड़े विकल्प की तरफ जाना है हमें, और बड़े विकल्प में ध्यान देना है कि सकारात्मक चीजें लिखी हुई हो, ऐसा नहीं कि निगेटिविटी की चीजें लिखी हो और अब बड़ा विकल्प देख के मार दें, तो ऐसा नहीं करना है। जिसमें सकारात्मक चीजें लिखी हुई, सकारात्मक शब्दावलियों का प्रयोग हो, वो विकल्प आपका सही हो जाएगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट आप ध्यान रखेंगे इसी में कि जिसमें ऑल ऑफ, यानी कि उपरोक्त सभी जिसमें लिखा हो वो भी विकल्प ये आपका सही हो जाएगा। जिसमें उपरोक्त सभी होता है लास्ट में अंतिम में 3 विकल्प में चौथा विकल्प मिलेगा उपरोक्त सभी, तो वो भी चांसेस होते हैं कि सही होगा। या फिर जिसमें हो कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही, तो वो ऑप्शन भी आपका सही जाता है, उस पर भी आप गोला लगा सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्या पॉइंट पे ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स का विशेष ध्यान रखेंगे। प्रश्न अगर क्या सही है तो पॉजिटिव टैग वर्ड चुनेंगे, और अगर पूछे कि कौन सा नहीं सही है, ठीक है, क्या निगेटिव क्या है इसमें से कौन सा नहीं है, तो उसमें आप निगेटिव टैग वर्ड्स को चुनेंगे। ठीक है, तो ये आपकी रणनीति होगी सीटेट को 7 दिन में पास कराने की। आप इन चीजों को फॉलो करिएगा। वीडियो ना समझ में दोबारा फिर रिपीट करके देखने की कोशिश करिएगा। अगर आप इतनी चीजें तैयार कर लेते हैं तो यकीनन आप 7 दिन में भी सीटेट की परीक्षा को आराम से पास कर लेंगे। तो बस आज की जानकारी में बस इतना ही। उम्मीद करेंगे कि जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।